हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आज का लेक्चर भी हमारा एक प्रैक्टिस सेशन की तरह होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और देखते हैं क्या 30 एमसीक्यूज में आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इट इज टाइम टू टेक टी। इसकी आपको वॉइस चेंज करनी है। एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव। और सेंटेंस आपका, इट वॉज टाइम दैट टी वॉज टेकन, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इट इज टाइम दैट टी शुड बी टेकन और इट इज टाइम दैट टी हैड बीन टेकन। अगर कोई इस तरह की स्ट्रक्चर आती है, इट इज टाइम वाली, इट इज टाइम और प्लस टू, तो उसको आप चेंज कर देते हैं। ये जो बाद वाला पोर्शन है, ये इन्फिनेटिव, इसको आप केवल इसकी पैसिव बनाते हैं। तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? इट इज टाइम, तो इट इज टाइम ही रहेगा ऑब्वियसली। वॉज, इज और इट इज टाइम, तो ये तो हो ही नहीं सकता, वॉज आ गया। तो इट इज टाइम और टी के लिए है तो फॉर टी, और जो टू होता है आपका इन्फिनेटिव, ये चेंज हो जाता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ये वाली जो स्ट्रक्चर आ रही है आपकी सेकंड वाली, ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ध्यान ये रखना है, इसमें शुड बी का आप यूज नहीं करते। क्लियर? हैड बीन का कोई मतलब नहीं है। ये वाला सेंटेंस आपका सेकंड वाला ठीक हो गया। ओके, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, द मेंबर्स शुड अडहियर टू ऑल द डिसीजंस। अडहियर होता है स्टिक, और अडहियर के बाद जो प्रोपोजिशन है वो टू आता है हमेशा। अडहियर टू, किसी पॉलिसी से आप स्टिक हैं, किसी रूल से आप स्टिक हैं, तो वहां पर आप अडहियर टू का यूज करते हैं। द मेंबर शुड अडहियर टू ऑल द डिसीजंस। अरे भाई, क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन सारे अलग हैं। चलिए स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू, डोंट स्पीक अंटिल समवन इज स्पोकन टू। क्लियर? अगले लेक्चर में देखेंगे क्या क्वेश्चन है, उसको इसको इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिज सबऑर्डिनेट्स अक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। तो दे अक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। It was accused by his subordinate that he had done various offenses. His subordinate accused that he had done various offenses, or he was accused of various offenses by his subordinate. तो देखिए, किसने अक्यूज किया? उसके सबऑर्डिनेट्स ने। किसको किया? उसको। क्लियर? तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट ये हो गया आपका, ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो हिम का आप ही ले आइए। तो सीधा सा ही का ऑप्शन आपके पास एक ही है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि ही वॉज अक्यूज्ड टू, उसको अक्यूज किया गया, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, क्लियर, वेरियस ऑफेंसेस बाय हिज सबऑर्डिनेट। क्लियर हो गया आई थिंक। Has someone made all the necessary arrangements? So has all the necessary arrangement been made by someone? Have the necessary arrangements been all made by someone? Have all the necessary arrangements been made by someone? Or all the necessary arrangements have been made by someone, by one? Okay, by someone होगा यहाँ पर ये। क्लियर? तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका होना चाहिए। अच्छा, चूंकि बात यहाँ इंट्रोगेटिव की है तो यहाँ हैज है, तो आपकी जो वर्ब है हैज है वो सबसे पहले आ जाएगी। और हैज समवन, सब्जेक्ट आपका ये हो गया समवन। मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट। तो जब इसको आगे लाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप हैव का यूज करेंगे, और हैव है आपके पास केवल दो ऑप्शन में, यानी ये दोनों ऑप्शन, इनमें से कोई आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा देख लेते हैं। तो हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। और जब हैव शुरू में आ गया तो जो बीन है, चूंकि टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, बीन यहां आ गया और यहां इसने क्या दे दिया? बीन। ओके,
हैव ऑल द, अच्छा ऑब्जेक्ट है ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, तो हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, तो ये द नेसेसरी की जगह सेंटेंस आपका ये वाला होगा। ओके, यानी हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बीन मेड बाय समवन। क्लियर हो गया? थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। We will know the outcome of these experiments after 6 months. और जितने भी एमसीक्यूज हैं ये जो प्रीवियस पेपर्स हैं वेरियस एग्जाम्स के वहां से लिए हैं, चाहे आपका टीचिंग का हो कहीं भी या एसएससी हो या दूसरे एग्जाम्स जिनमें अक्सर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमने यहाँ इंक्लूड किया इन लेक्चर्स में, इन प्रैक्टिस सेशंस में। तो ऑब्वियसली ये आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इजी है नहीं। वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months। हम जानेंगे, क्या जानेंगे? इन एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम 6 months के बाद। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हो गया द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। वी विल नो, हम क्या जानेंगे? आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया आपका वी। क्लियर? तो ये पोर्शन आपका सबसे पहले आ गया द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, तो यानी फर्स्ट और सेकंड में से आपका ऑप्शन होगा कोई, कौन सा होगा? द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। और वर्ब है आपकी विल, तो विल बी नोन आफ्टर 6 months। और द आउटकम विल बी नोन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, तो विल बी ये पहले लेके आ रहा है, यानी यहां पहले नहीं आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, मत बोलो जब तक कोई तुमसे नहीं बोलता। ऑल द डिसीजन शुड अडहियर टू द मेंबर्स। 32 का ऑप्शन गड़बड़ है कुछ टाइपिंग में, देखिए डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, तो ऑप्शन सारे ये 32 वाले आ गए हैं। ओके, अभी 32 क्वेश्चंस था। ऑल द डिसीजन शुड अडहियर टू द मेंबर्स, देख लें उसको, ये रहा, द मेंबर शुड अडहियर टू ऑल द डिसीजंस। और डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू, ये दोनों आपस में चेंज हो गए हैं। तो बात करें द मेंबर शुड अडहियर, डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू, डोंट स्पीक अंटिल समवन इज स्पोकन टू, डोंट स्पीक अंटिल यू हैव बीन स्पोकन टू, और डोंट स्पीक अंटिल समवन हैज बीन स्पोकन टू। चलिए मैं पहले एक बार आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, डोंट स्पीक until someone speaks to you, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्लियर? डोंट स्पीक until someone speaks to you। अब देखिए कौन सा आपका ऑप्शन यहां सही होगा। तो डोंट स्पीक की बात कर रहा है, डोंट स्पीक until, ये तो सबसे पहले आना ही आना है। और someone speaks to you, तो यहां पर जो you है आप इसको क्या चेंज कर दें, यू आपका यहाँ स्पीक्स टू यू ऑब्जेक्ट है, तो ये बाद वाली क्लॉज में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यानी यू और यू, तो ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे, इन फर्स्ट और थर्ड में से आपका कोई ऑप्शन होगा। और डोंट स्पीक अंटिल यू हैव बीन स्पोकन टू और यू आर स्पोकन टू। डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, यहां आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू। यहां जो हैव बीन है, हैव बीन का यहां कोई मतलब नहीं, आपका ये यू आर स्पोकन टू हो जाएगा। क्लियर? चूंकि प्रेजेंट टेंस आपको यहां दिख रहा है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अच्छा, बढ़ जाते हैं अब। द मेंबर शुड अडहियर टू ऑल द डिसीजंस, the member should adhere to decisions और the members होगा। क्लियर?
तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देख लीजिए क्या ऑप्शन होगा। ऑल मेंबर्स शुड अडियर टू ऑल द डिसीजंस, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका ऑल द डिसीजंस। ऑल द डिसीजंस यानी ऑल यहां ये नहीं होगा, इन तीनों ऑप्शन में से होगा। ऑल द डिसीजंस शुड बी, क्लियर। अब यहां शुड आ रहा है, शुड अडियर टू, तो शुड बी अडियर टू, क्लियर। सिंपल सी बात है, ऑल द डिसीजन शुड बी अडियर टू बाय द मेंबर्स। आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाता है। 36, ऑल द मेंबर्स, ऑल द डिसीजंस शुड बी अडियर टू बाय द मेंबर्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? यस, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिड द नॉइज फ्राइटन यू, तो डिड यू फ्राइटन द नॉइज? Was the noise frightened by you? Were you frightened by the noise? Or were you frightened by the noise? तो did the noise यानी past indefinite tense है। did the noise ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया you। तो you को जब शुरू में लाएंगे तो was लाएंगे कि were लाएंगे इसके अकॉर्डिंग, और जब past indefinite है तो ऑब्वियसली आपका was या were यानी did तो आएगा ही नहीं। और चूंकि यू को आप शुरू में लाएंगे तो यू के साथ आप वर लेकर आएंगे। ये रहा आपका, इन दोनों ऑप्शन में से आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो वर यू फ्राइटन्ड, ओके, फ्राइटन्ड और फ्राइटन और फ्राइटन्ड बाय द नॉइज। बस यहां आपको देख लेना फ्राइटन है कि फ्राइटन्ड है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर भाई? पहली बात, जब यहाँ डिड है तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म फ्राइटन, और ऑब्वियसली पैसिव में थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो फ्राइटन आपका हो जाएगा सही। तो यानी ऑप्शन आपका थर्ड आपका सही होगा। क्लियर? वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्या हो गया आंसर आपका? This exercise is ended by us. The end of this exercise is being reached by us. This is our end to the exercise. The exercise has reached its end by us. फटाफट से मार्क कर लीजिएगा। इजी है, बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। वी आर रीचिंग, कहां पहुंच रहे हैं? द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको उठा लीजिए। द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज आर एम इज बीइंग रीच्ड बाय अस। 38 सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 39, आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि कंप्लीट कर लेंगे आप इस काम को बिफोर सनसेट। तो आई एक्सपेक्ट यू टू बी कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर सनसेट। I am expected you to complete this work before sunset. You are expected to complete this work before sunset. You are expected to be completed this work before sunset. फटाफट से सोच लीजिए, जो प्रॉब्लम होगी वो इसी तरह के सेंटेंस में होगी डेफिनेटली, और यही कंफ्यूजन आपको यहाँ जो है उसको दूर करना है। क्लियर भाई? आई एक्सपेक्ट यू, ये जो है पूरी क्लॉज, इसको आप एज इट रहने दीजिए, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब यहां मिल गया। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू, तो यानी यू आर एक्सपेक्टेड टू, इन दोनों में से आपका आंसर आएगा, ना फर्स्ट ना सेकंड। क्लियर? और यू आर एक्सपेक्टेड टू क्या करना है? अब ये जो टू है, टू कंप्लीट आएगा कि टू बी कंप्लीटेड? बाद वाली क्लॉज को आपको क्या करना है? बनाए रखना है, या इसको भी आपको पैसिव बना देना है? टू बी कंप्लीटेड कह रहा है और यू आर एक्सपेक्टेड आ रहा है, दो जगह पैसिव, तो दो जगह पैसिव बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? फटाफट से सोच लीजिएगा। सोच लिया हो, मार्क कर लिया हो, तो मैं फाइनल आंसर आपको बता दूं, ये वाला ऑप्शन आपका
हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पैसिव बना ली ये यू आर एक्सपेक्टेड टू, तो फिर इस क्लोज को आप एज इट रखेंगे। द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, तो मच डैमेज वॉज डन बाय द स्टॉर्म, द स्टॉर्म डैमेज्ड मच, द मच डैमेज डिड द स्टॉर्म वॉज डैमेज्ड। क्या आपका ऑप्शन होगा? स्टॉर्म ने किया मच डैमेज, ऑब्जेक्ट ये रहा आपका मच डैमेज, तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, यानी मच डैमेज आपका ऑप्शन होगा आंसर में। क्लियर? इन दोनों ऑप्शन में से आपका आंसर आएगा। और जब बात हो रही है डिड की, यानी डिड, अच्छा यहाँ डिड क्या है? ये असर्टिव सेंटेंस में डिड का यूज हुआ है, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो फिर ये डिड पैसिव वॉइस में नहीं आएगा, डिड वॉज में बदल जाता है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं है। फर्स्ट वाला आपका आंसर आ गया, मच डैमेज वॉज डन बाय द स्टॉर्म। द बॉय हैज रंग द बेल, फटाफट से बना दीजिए तुरंत से। द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, द बेल वॉज बीइंग रंग बाय द बॉय, द बेल वॉज रंग बाय द बॉय, एंड द बॉल हैज बीन बीइंग रंग बाय द बॉय। क्या आंसर होगा आपका? मार्क कर लिया होगा। देखिए हैज है तो ऑब्वियसली हैज बीन हो जाएगा, द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। क्लियर? ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। देखिए ज्यादातर इसी तरह के सेंटेंस आ रहे हैं जिनमें एक इंफिनिटिव आ रहा है आपका, एक क्लॉज इंफिनिटिव। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, तो ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर by people, he likes to be called sir by people, he likes people who call him sir, to call him sir is liked by people. क्या करेंगे? कौन सी क्लोज की पैसिव बनाएंगे? he likes, he likes, और सोचने वाली बात क्या है? ही नहीं सोचने वाली बात, क्योंकि he likes people, he likes to call him sir is liked, to call him sir is liked by, is liked by people, people थोड़ी लाइक कर रहे हैं, लाइक तो ही कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नहीं है, तो इन तीनों में से ही ऑप्शन होगा। सीधा उसने हिंट दे दिया कि इसको आप ऐसे ही रखेंगे लाइक्स को। क्लियर? अब समझ जाइए, तो ये टू कॉल है, इसको आप पैसिव बना दीजिए, टू बी कॉल्ड, टू कॉल क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। क्लियर हो गया? कट कर दीजिए दोनों तीनों ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट, तो द मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट, correct, it was found, and the money was added up, the money added up by us and it was correctly found, the money added up by us found it was correct. We added up the money, ऑब्जेक्ट है आपका द मनी, तो द मनी आपका ऑप्शन होगा। क्लियर? और वी एडेड अप यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो द मनी वॉज एडेड अप, द मनी वॉज एडेड अप, द मनी एडेड अप, द मनी एडेड अप, मिल गया आपका, इसमें कुछ है ही नहीं, तो द मनी वॉज एडेड अप, इतने पोर्शन को आपने पैसिव बना दिया, आपको आंसर पता लग गया। द मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट। क्लियर? द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, तो someone has been cut the telegraph wires, sorry telegraph है, not telephone. No one has cut the telegraph wires, the telegraph wires have cut someone, or someone has cut the telegraph wires. ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा आपका फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। किसी ने काट दिया, तो have been cut है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सबसे पहले have been को देख लीजिए, बीन कहाँ आ रहा है,
और बीन है तो बीन तो आएगा नहीं आपका, चूंकि पैसिव से एक्टिव हो जाएगा। हैव बीन कट, यानी एक नोटिसेबल पॉइंट ये है सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ बाई समवन लगा लीजिए। तो समवन हैज कट, देखिए कहाँ है, समवन हैज बीन, हैज कट, समवन हैज कट, ये रहा आपका ऑप्शन। किसी ने काट दिया है, हैज कट, क्या काट दिया है, द टेलीग्राफ वायर्स। क्लियर, someone has cut the telegraph wires. Will she tell us the truth? तो सेंटेंस है will she tell us, will फ्यूचर इंडेफिनिट, और the truth she सब्जेक्ट हो गया, the truth ऑब्जेक्ट हो गया, तो is the truth told to us by her? The truth will be told to us by her. Will the truth be told to us by her, or will the truth be told us by her? मार्क कर दीजिए फटाफट से, सिंपल है क्वेश्चन। भाई विल है तो सबसे पहली बात तो विल का विल रहेगा सबसे पहले, यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके है ही नहीं आंसर में, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। और द ट्रूथ है तो ये आगे आपका चला जाएगा सब्जेक्ट, तो विल द ट्रूथ बी टोल्ड, बी टोल्ड। और टू, अब यहाँ प्रॉब्लम ये क्वेश्चन ये है कि टू अस आएगा कि अस आएगा, बस इतना सा आपको सोचना है। मार्क कर लीजिए फटाफट से, विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस, नॉट अस, थर्ड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। मिस्टर सेन आस्क्ड हिम a question, तो he was asked a question, Mr. Sen, he was asked a question to Mr. Sen, he was asked a question by Mr. Sen, a question was being asked by Mr. Sen। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। Obviously he was asked a question, और अब क्वेश्चन है तो भाई सिंपल सी बात, यहाँ मिस्टर सेन टू मिस्टर सेन या बाई मिस्टर सेन, एक क्वेश्चन वॉज बीइंग का तो कोई मतलब है ही नहीं, तीनों में से ऊपर आंसर होगा आपका। और बात यह है कि बाई आएगा आपका, सोचने वाली बात कि बाई आएगा। क्लियर, तो यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीछे भी ये क्वेश्चन आया है, फटाफट से। आई थिंक ऑप्शन बिल्कुल पहली नजर में आपका सही हो जाना चाहिए। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश वॉज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय पीपल, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश को आप सबसे पहले लाइए, तो इंग्लिश, और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। और ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड और बाय पीपल हो जाएगा, तो यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। क्लियर, और बाय पीपल रिडंडेंट सब्जेक्ट है, तो इसको फिर हम इस एजेंट को हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं होती है। अंडरस्टूड होता है कि इंग्लिश बोलते हैं तो लोग ही बोलते होंगे। The teacher punished the boys who had not done their homework, तो किसको पनिश किया, the boys, the boys who had not done their homework had been punished by their teacher, the boys were punished by their teacher who had not done their homework, the boys who had not done their homework were punished by the teacher, the boys who had not done their homework were being punished by the, भाई यहाँ punished है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो इस being का कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस टेंस में being आता है, यानी ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। क्लियर, और चूंकि the boys है तो चलिए the boys तो इसने सभी को दे रखा। अब सोचना ये है कि ये पूरी क्लॉज the boys who had not done their homework, ये कहाँ जाएगा। अब देखिए इस वाली क्लॉज में आई, सेकंड ऑप्शन पे आई है, द बॉयज वर पनिश्ड बाय देयर टीचर हु हैड नॉट डन। यहां ये पूरी क्लॉज आ गई, ये किसके, टीचर के बाद किसको डिफाइन कर रही है, टीचर को, टीचर की ये विशेषता बता रही है, टीचर जिन्होंने अपना काम नहीं किया।
तो टीचर ने थोड़ी किया है, बात तो बॉयज की हो रही है, तो यानी मीनिंग इसने चेंज कर दिया सेंटेंस का। ऑप्शन नहीं होगा ये भी। इन दोनों में से मार्क कर लिए फटाफट, कौन सा आपका आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। The boys who had not done their homework had been punished और were punished, बस यहाँ अंतर है। तो टेंस had been का कोई मतलब नहीं, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। नीचे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। The principal has granted him a scholarship. The scholarship has granted to him by the principal. He has been granted a scholarship by the principal. He has granted a scholarship by the principal. A scholarship was granted to him by the principal. Principal has granted him. तो him का ही ले लीजिए, he has been granted, और क्या ग्रांट किया? स्कॉलरशिप। ही हैज बीन ग्रांटेड स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। सीधा सा पढ़ लीजिए, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ही हैज बीन ग्रांटेड स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। क्लियर? चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज के साथ बीन का आप यूज यहां करेंगे। क्लियर? Somebody told me that there had been an explosion in the town hall. So I was told by somebody about the explosion in the town hall. I was told about the explosion in the town hall. I was informed that there was an explosion in the town hall. I was told by someone that there had been an explosion in the town hall. मार्क करिए फटाफट से, कौन सा ऑप्शन आपका होगा? सोच लीजिए, और डेफिनेटली सोचना भी चाहिए। लेक्चर लगभग 10 डेज के बाद आपको मिल रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी, लंबा गैप हो गया। सोच तो रहा था कि एग्जाम आने वाले हैं आपके, तो जल्दी से फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, लेकिन हो उल्टा रहा है। लेकिन आई होप आगे थोड़ा फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ी मिलेगी, ज्यादा लेक्चर मिलेंगे। चलिए, somebody तो ऑप्शन हो गया होगा आपका। somebody told me, तो I was told by somebody, clear, that there had been an explosion in the town hall. भाई इसको आपने इतने पोर्शन को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और आई थिंक सीधा सा आपका सेंटेंस बाकी एज इट उतर जाएगा। तो देखिए जरा फोर्थ ऑप्शन को, आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई वॉज टोल्ड बाय समबडी अबाउट द एक्सप्लोजन, इसका कोई मतलब नहीं है जो लेके आया। अबाउट द एक्सप्लोजन आई वॉज इन्फॉर्म्ड क्यों ला रहा है? आई वॉज टोल्ड है तो टोल्ड आएगा। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन आपका सीधा सीधा सा हो जाएगा। Circumstances will oblige me to go. I will oblige the circumstances and go. I shall be obliged to go by the circumstances. Under the circumstances I shall go. I should go. I would be obliged by the circumstances to go. भाई मी है यहाँ, मी से ले आइए आप, क्या सब्जेक्ट हो जाएगा? आई, तो आई शैल बी। भाई विल ऑब्लाइज है तो शैल बी ऑब्लाइज्ड या विल बी ऑब्लाइज्ड, लेकिन इसने आई विल बी ऑब्लाइज्ड और आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, तो शैल बी ऑब्लाइज्ड आपका ऑप्शन हो गया। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड। क्लियर? ऑब्लाइज मी से आपका सब्जेक्ट हो गया आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, और बाय द सर्कमस्टांसेस हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। क्लियर? We waste much time on trifles, तो much time was wasted on trifles, much time will be wasted on trifles, much time is wasted by us on trifles, much time is wasted on trifles। क्या आपका आंसर होना चाहिए? We waste much time
टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑब्जेक्ट हो गया आपका वी वेस्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये आपकी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मच टाइम इज वेस्टेड, क्लियर, बाय अस ऑन ट्रिपल्स। देखिए वाज वेस्टेड का कोई मतलब नहीं, विल भी है, और मच टाइम इज वेस्टेड। अब यहां आपको इन दोनों में आपको सोचना है, क्लियर। तो मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस, हम वेस्ट कर रहे हैं तो बाय अस ऑन ट्रिफल्स, मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स, तो बाय अस है तो अस आप दे दीजिए, यानी थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, क्लियर हुआ। Mohan gave the beggar an old shirt. An old shirt was given to Mohan by the beggar. An old shirt was given to the beggar by Mohan. The beggar was given an old shirt by Mohan. An old shirt was given to the beggar by Mohan. मोहन ने क्या दिया, बैगर को दिया, तो द बैगर वॉज गिवन एन ओल्ड शर्ट, ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर भाई एन ओल्ड शर्ट को बना लीजिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बैगर, एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू मोहन, एन ओल्ड शर्ट गिवन टू द बैगर, ओल्ड शर्ट वॉज गेव, गेव नहीं है, देखिए ये गेव नहीं है, यहाँ गेव नहीं आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में तो हमेशा आता है गिवन। एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू, किसको दी, द बैगर बाई मोहन, मोहन ने दी, सीधी सी बात। तो आपका ऑप्शन हो गया सेकंड वाला। They have made him a king. A king has been made by him. He was made a king by them. They have been made kings by him or he has been made a king by them. क्या ऑप्शन होगा देख लीजिए फटाफट। ऑब्जेक्ट है दो, हिम भी है और a king भी है। तो हिम को अगर लो तो he was made a king by them. He was made a king by them. और अगर a king को लो तो a king, he have made him a king. King तो ऑब्जेक्ट, a king has been made by him. King तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है भाई। तो किंग से सेंटेंस आपका जाएगा ही नहीं। तो चूंकि अब यहाँ एक चीज, हाँ एक चीज और है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, तो ये वाज आ रहा है, वॉज नहीं आएगा, यानी ही हैज बीन मेड अ किंग। इस जरा फोर्थ ऑप्शन पे आ जाइए अब, क्लियर। ये समझ गए क्यों नहीं आएगा, वॉज होने की वजह से। अ किंग हैज बीन मेड, दे हैव बीन मेड किंग्स, कोई मतलब नहीं, तो ही हैज बीन मेड अ किंग बाय देम। Who taught you English? बनाइए फटाफट से। By whom English was taught to you? By whom you were taught English? By whom was English taught to you? By whom are you taught English? Who taught you? तो who का तो आपका by whom हो जाएगा। Who taught you English? By whom English? By whom you? By whom was English? By whom are you taught English? By whom, अब पास्ट इंडेफिनिट है तो by whom इंग्लिश, ठीक है, was taught to you, बिल्कुल सही लग रहा है पहला ऑप्शन। लेकिन अगर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है तो आप बाद के तीन ऑप्शन बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, उनको पढ़ जरूर लीजिएगा, कई बार ऐसी गलती हो जाती है। तो by whom you were taught English, by whom was English taught to you, by whom was English, by whom English was taught to you, by whom are you taught English, by whom English was taught to you, क्लियर। पहला ऑप्शन आपका राइट, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं है। Why haven't they allowed you to go? तो why you haven't been allowed to go? Why haven't you been allowed to go?
why haven't you been और why you haven't। पहली बात why है तो why के बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। और haven't है तो वर नहीं आएगा why के बाद, क्लियर। तो यानी यहां भी वर आ गया भाई, haven't है प्रेजेंट परफेक्ट है तो यही आना चाहिए, why haven't you been allowed to go। क्लियर हो गया। I expected him to give us final aid. It was expected of him to give us financial aid, or let it be expected that he would give us financial aid. It was expected by me that he will give us financial aid. He may be expected to give us financial aid. I expect him to give us financial aid. मुझे उम्मीद है, क्लियर, उससे उम्मीद है कि वो हमें कुछ फाइनेंशियल एड जो है वो देगा। तो क्या उम्मीद है, इट वॉज एक्सपेक्टेड, किसको है, आई एक्सपेक्टेड हिम। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड किसने, कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी। ओके, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड। और इट वॉज, लेट इट बी एक्सपेक्टेड कोई मतलब नहीं है इसका, और ही मे बी, इस मे का कोई मतलब नहीं। तो इन फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आपका सही होना चाहिए। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी और इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। भाई बाय मी है तो बाय मी आ गया, दैट ही विल गिव अस फाइनेंशियल एड, और इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड। ये जो ले आया इतना सारा तामझाम, ये दैट ही विल गिव अस फाइनेंशियल एड, यहाँ क्या है, एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड। बस जितनी बात कही जा रही है केवल उतना ही मार्क कर दीजिए ना। इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये कह रहा बाई मी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हम यहाँ कह रहा इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उससे ये उम्मीद है टू गिव अस फाइनेंशियल एड, कि वो हमें फाइनेंशियल एड दे देगा, टू गिव अस। तो बिल्कुल ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Clear? It was expected of him to give us financial aid. Tobacco manufacturers are making considerable efforts to gain new clients. So considerable efforts are being made by tobacco manufacturers to gain new clients. Considerable efforts being made, बीइंग मेड, भाई आर बीइंग मेड और बीइंग मेड है ना, इस बीइंग मेड का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। कंसीडर एफर्ट्स आर मेड, अब यहाँ है आर मेकिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आर मेड क्यों आ रहा है भाई, बीइंग मेड आना चाहिए ना। अगर कंटिन्यूअस है तो इजारम आएगा, बीइंग आएगा, मेड आएगा। तो टू गेन न्यू क्लाइंट्स बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स कंसीडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड, बीइंग मेड। बस देखिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, इतनी मैंने आपकी हेल्प कर दी, इन दोनों में से देख लीजिए कौन सा सही होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, अब यहां सोचने वाली बात है, टू गेन न्यू क्लाइंट से ऑब्जेक्ट या आपका कंसीडरेबल एफर्ट से, क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। जब भी आपको ऑब्जेक्ट पता करना है किससे, वर्ब से, तो दो क्वेश्चन वर्ब से पूछिए सेंटेंस में, व्हाट, क्या, और होम, किसको। दोनों का जवाब आता है तो दो ऑब्जेक्ट होंगे, और एक का जवाब आता है तो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या कर रहे हैं, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसीडरेबल एफर्ट्स, क्या कर रहे हैं, कंसीडरेबल एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कंसीडरेबल एफर्ट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन। हैज एनीबडी डन ऑल द वर्क, हैव ऑल द वर्क बीन डन बाय समबडी, और
somebody has done all the work has been done by somebody, has all the work been done by somebody। हैज है यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज, तो हैव, हैज और हैज वाओ, टेंस की कोई गलती नहीं की। चलिए अब हैज दूसरा ऑप्शन, अगर हैज सबसे पहले है तो क्वेश्चन है, यानी यहाँ somebody शुरू नहीं आएगा, वर्क नहीं आएगा, इन दोनों में से आपका ऑप्शन हो जाएगा। दोनों में से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑल द वर्क। ऑल द वर्क को आप हैज यूज करेंगे, हैव ऑल द वर्क बीन डन बाय समवन, हैज ऑल द वर्क बीन डन बाय समबडी। अब क्वेश्चन ये है कि आपके साथ ऑल द वर्क आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे कि प्लूरल में ट्रीट करेंगे, बस इतना सा आपको सोचना है, आपका आंसर आपका हो गया। ऑल द वर्क अगर कलेक्टिवली है, ऑल द वर्क हैज बीन डन, नॉट हैव बीन डन, ओके, तो आपका ऑल द वर्क है उसको आप सिंगुलर में ट्रीट करेंगे तो आप उसके साथ आपका हैज आएगा, तो यानी आपका नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। Cigarette smoking causes 2 million deaths annually in the industrial state. Cigarette smoking has been causing, causes present indefinite है तो has been ला रहा है, क्या मतलब है भाई इस has been का, 2 million deaths, okay, are caused annually by cigarette smoking in the industrial area। 2 million deaths are being caused, are being, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है तो बीइंग नहीं आएगा, और 2 million deaths have been caused प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया इसने, भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन जरा पढ़ लीजिए, 2 million deaths are caused annually by cigarette smoking in the industrial state। क्लियर हो गया। 30 MCQs थे, आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके बता दीजिएगा। तैयारी कैसी चल रही है, आई होप अच्छी चल रही होगी, और बहुत जल्दी एग्जाम भी होने वाला है, आयोग एक्टिव है, तो अपनी जो तैयारी चल रही है उसको बनाए रखिएगा। अभी तक मिलियन ब्रांड्स इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको प्ले स्टोर पर ऐप जो है अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत कुछ आपके लिए वहां भी है। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही आपसे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।